नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज वापस आया हूँ एक नया वीडियो लेके। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरजे स्टॉक एडवाइजरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में। रिलायंस कम्युनिकेशन का लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस था 0.95 पैसा। ये स्टॉक 0.85 पैसा से लेकर के 1 रुपया 5 पैसा तक कॉन्टीन्यूसली अपर सर्किट बनाया, लेकिन लास्ट डे को इसने लोअर सर्किट लगाया और 0.95 पैसे में क्लोज हुआ। अगर इसका ट्रेडेड वॉल्यूम हम लोग देखें तो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम था 1 करोड़ 30 लाख का, और जिसमें से 100% डिलीवरी था। इस स्टॉक में एक्चुअली टेक्निकली और फंडामेंटली एनालिसिस करने का कुछ बचा नहीं है, क्योंकि बेसिकली स्टॉक में कुछ है ही नहीं, ना फंडामेंटली ना टेक्निकली। लेकिन फिर भी मैं आज इस स्टॉक को कवर क्यों कर रहा हूँ, तो इसके पीछे एक रीज़न है, जो ये है कि लास्ट 13 तारीख को इकोनॉमिक टाइम्स पे एक न्यूज़ अपडेट हुआ था आरकॉम जियो डील को लेकर के। तो इसी के ऊपर आज हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरकॉम के पास बेसिकली प्रेजेंटली जो डेप्ट है वो है 48,000 करोड़ का। ये हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन आरकॉम के पास क्या एसेट है, करेंट एसेट, वो हम लोग बहुत कोई अवेयर नहीं है इसके बारे में। तो आरकॉम के पास प्रेजेंटली अभी भी 43,000 नंबर्स टेलीकॉम टावर है। एयरवेव्स 850 मेगाहर्ट्ज बैंड इन 14 सर्कल आउट ऑफ 22 टेलीकॉम सर्कल इन इंडिया। आरकॉम के पास नवी मुंबई में बहुत बड़ा लैंड बैंक है, जो कि इनके पिताजी मिस्टर धीरूभाई अंबानी ने परचेस किया था, और जब दोनों भाई का डिवाइड हुआ तो ये लैंड बैंक आरकॉम के अंडर में था और ये अनिल अंबानी जी के पास चला गया। अब इनका जो आरकॉम का जो लेंडर्स है, उन्होंने आरकॉम को एनसीएलटी में भेजा था, एनसीएलटी रिजोल्यूशन के लिए, कि इनका जो भी डेब्ट है वो एनसीएलटी के थ्रू कवर हो जाए। तो एनसीएलटी में रेजोल्यूशन जब गया तब 2 बिडर आए थे आरकॉम को टेक ओवर करने के लिए। एक आया था यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, शॉर्ट में UVARC है, जो कि एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ये बीट किया था आरकॉम का फाइबर और स्पेक्ट्रम बिजनेस के लिए। और सेकेंड बिडर था रिलायंस जियो। हाँ दोस्तों, आप सही सुने, रिलायंस जियो, जिसने टावर बिजनेस के लिए बीट किया था। और ये टोटल बिडिंग था 20,000 करोड़ टू 23,000 करोड़, और जो पैसा 7 ईयर्स में पे करना था। लेकिन आरकॉम का जो लेंडर्स है, उन्होंने इस रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि 48,000 करोड़ डेट के सामने 20,000 करोड़ या 23,000 करोड़ बहुत ही कम है, और इससे उनका पैसा रिकवर नहीं होता है। तो अभी का जो न्यूज़ आ रहा है कि रिलायंस जियो पूरा आरकॉम का पूरे बिजनेस को इंक्लूडिंग मुंबई, नवी मुंबई का जो लैंड बैंक है, वो भी पूरा टेक ओवर करना चाहते हैं। तो इसमें रिलायंस जियो का फ़ायदा क्या है? बेसिकली रिलायंस जियो अभी भी आरकॉम का कुछ टावर शेयर कर रहा है अपना बिजनेस को रन करने के लिए। और अगर रिलायंस जियो आरकॉम को टेक ओवर कर लेता है तो रिलायंस जियो जब 5G लॉन्च करेगा, ये बहुत बड़ा हेल्प होगा रिलायंस जियो के लिए, क्योंकि उनको एक बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाएगा, वो भी 43,000 टावर। सेकेंडली, इनके पास जो नवी मुंबई का लैंड है वो एक फैमिली इमोशन है। फैमिली इमोशन इस तरह से है
कि ये जो लैंड बैंक खरीदा गया था ये इनके पिताजी मिस्टर धीरूभाई अंबानी ने खरीदा था। तो इनके जो माताजी है मिसेस कोकिला बहन, इनका एक सपना है कि ये लैंड बैंक किसी दूसरे कंपनी के हाथ में ना चला जाए। तो इसलिए भी एक रीज़न है कि रिलायंस जियो स्ट्रांगली ये चाहता है कि आरकॉम उसको वो टेक ओवर कर पाए। और आज से 1-1.5 साल पहले आप लोगों को याद होगा, जब ऐसा एक सिचुएशन आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 575 करोड़ रुपीस अनिल अंबानी को इमीडिएटली पे करना है विदिन 2 days, वरना ही विल बी पुट इनटू द जेल। तब मुकेश अंबानी ही आगे आए थे, आगे आके वो पैसा अनिल अंबानी को दिए थे, जो अनिल अंबानी ने ऑफिशियली ट्वीट करके मुकेश अंबानी को थैंक्स भी बोला था। तो ये सब रीजन से मुझे लगता है आज नहीं तो कल रिलायंस जियो आरकॉम को टेक ओवर कर सकता है, और इससे बोथ साइड बेनिफिट है। एक, आरकॉम भी इस लेनदारी से बच जाएगा, डेप्ट फ्री हो जाएगा, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिलायंस जियो के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि वो जब 5G लॉन्च करेगा तो ये बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा। और लास्टली, जैसे मैंने बोला आपको कि नवी मुंबई का लैंड बैंक, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ फैमिली इमोशन। सो आई सजेस्ट इस स्टॉक में नज़र रखिए, बहुत बड़ा भी नहीं तो छोटा पोजीशन बना के रख सकते हैं। आगे जाके अगर ऐसा कुछ डील हो जाता है तो आरकॉम के लिए और आरकॉम के शेयर होल्डर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।